प्रदेश हाईकोर्ट में 16 जनवरी से 25 फरवरी तक शीतकालीन अवकाश। प्रदेश हाईकोर्ट 16 जनवरी से 25 फरवरी तक शीतकालीन अवकाश के लिए बंद रहेगा। अति आवश्यक मामलों की सुनवाई के लिए 3 न्यायाधीशों को तैनात किया गया है। मुख्य न्यायाधीश की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार शीतकालीन अवकाश के दौरान सिर्फ 6 दिन अदालत लगेगी। न्यायाधीश सुशील कुकरेजा 20 और 27 जनवरी को अदालत लगाएंगे। इसी तरह 3 फरवरी और 10 फरवरी को वीरेंद्र सिंह तथा 17 फरवरी और 24 फरवरी को सत्येन वैद्य की अदालत लगेगी। यदि इन तारीखों में सार्वजनिक अवकाश रहता तो अवकाश से पहले वाले दिन अति आवश्यक मामलों पर सुनवाई की जाएगी। यदि कोई ऐसा अति आवश्यक मामला हो जिसके लिए इन तारीखों का इंतजार नहीं किया जा सकता है, तो स्थिति में संबंधित न्यायाधीश के घर या कार्यालय में पेश किया जाएगा। पूर्ण हिमाचल लोक निर्माण विभाग में 31 मार्च तक 5 लाख रुपए तक के टेंडरों पर रोक। प्रदेश सरकार ने लोक निर्माण विभाग PWD में 1 से 5 लाख रुपए तक के टेंडर आमंत्रित करने पर रोक लगा दी है। अब विभाग में 31 मार्च तक इस राशि तक के टेंडर नहीं हो सकेंगे। प्रदेश सरकार ने PWD के इंजीनियर इन चीफ को ये आदेश दिए हैं। कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह को उक्त विभाग देने के दूसरे दिन ही सरकार ने यह फैसला लिया है। प्रदेश में अभी 5 लाख से ज्यादा राशि के टेंडर ऑनलाइन होते हैं। इसमें गड़बड़ी की आशंका नहीं रहती है। हालांकि प्रदेश सरकार ने पहले ही सभी विभागों को विकास कार्यों के टेंडर न करने के आदेश दिए थे। शिमला के ICICI बैंक की कसुम्पटी ब्रांच में 3.89 करोड़ का घोटाला। शिमला राजधानी शिमला के तहत ICICI बैंक की कसुम्पटी ब्रांच में करीब 3 करोड़ का घोटाला सामने आया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ग्राहकों के म्यूचुअल फंड के पैसों को बैंक ब्रांच मैनेजर ने अपने अकाउंट में डाल दिया। शिमला पुलिस ने बैंक की शिकायत पर FIR दर्ज की है। धोखाधड़ी की शिकायत ग्राहक ने ही माल रोड स्थित बैंक की मुख्य ब्रांच में दी थी। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक शिमला के माल रोड स्थित बैंक के हेड ऑफिस के मैनेजर सुमित डोगरा ने पुलिस को शिकायत दी है कि अरविंद कुमार नामक व्यक्ति उनकी कसुम्पटी ब्रांच का मैनेजर है। उसने बैंक के एक ग्राहक के म्यूचुअल फंड की राशि को बैंक के अकाउंट में ट्रांसफर करने की बजाय अपने अकाउंट में डाल दिया। रिकॉर्ड देखा गया तो उसमें म्यूचुअल फंड के पैसों से जुड़ा रिकॉर्ड नहीं था। शिकायतकर्ता के अनुसार ग्राहक की शिकायत पर बैंक की एक कमेटी ने इस पूरे मामले की जांच की, जिसमें पता लगा कि कसुम्पटी ब्रांच के मैनेजर अरविंद कुमार ने बैंक के नाम पर करीब 3,89,89,582 रुपए की धोखाधड़ी की है। ग्राहकों के पैसों को उसने सीधा ही अपने अकाउंट में डाल दिया, जबकि बैंक अकाउंट में ऐसी कोई रकम आई ही नहीं। CM सुक्खू बोले कर्मचारियों को पहली कैबिनेट बैठक में मिलेगा पुरानी पेंशन का तोहफा। हिमाचल प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों को सुक्खू सरकार की 13 जनवरी को प्रस्तावित पहली कैबिनेट बैठक में पुरानी पेंशन का तोहफा मिलेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को सचिवालय में अधिकारियों व कर्मचारियों को संबोधित करते हुए इसकी जानकारी दी। कहा कि अर्की में उन्होंने पहली बार कहा कि था कर्मचारियों को पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए। इसका मकसद कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना था। पूर्व सरकार ने 75,000 करोड़ का कर्ज ले लिया, लेकिन कर्मचारियों के 5,000 करोड़ रुपए के एरियर तक नहीं दिए। इससे साफ है कि कहीं न कहीं अव्यवस्था है। कर्मचारियों का स्वाभिमान लौटाने, सामाजिक सुरक्षा देने के लिए कल कैबिनेट में पुरानी पेंशन योजना पर फैसला लिया जाएगा। CM ने आगे कहा कि कल से आपकी पुरानी पेंशन के पैसों का भी इंतजाम कर दिया जाएगा। इसे किस तरीके से दिया जाएगा, इसका भी कर्मचारी प्रतिनिधियों के बैठकर निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारी किसी भी सरकार की रीढ़ होते हैं। उन्हीं के कठिन परिश्रम और सहयोग से राज्य सरकार अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को सही दिशा में क्रियान्वित कर सकती है। CM ने कहा कि पूर्व सरकार ने बिना बजट प्रावधान 900 संस्थान खोल दिए। वैट पड़ोसी राज्यों में कम है, इसलिए प्रदेश सरकार ने भी डीजल पर वैट 3 रुपये बढ़ाया है। हम ईमानदार व जानदार प्रशासन बनाना चाहते हैं। बर्फबारी से 182 सड़कें और 163 बिजली ट्रांसफार्मर ठप, 3 जिलों में हिमस्खलन का खतरा। हिमाचल प्रदेश में येलो अलर्ट के बीच बुधवार रात को हुई बर्फबारी से अटल टनल रोहतांग, मनाली लेह राष्ट्रीय राजमार्ग समेत करीब 182 सड़कें वाहनों की आवाजाही के लिए बंद है। 163 बिजली ट्रांसफार्मर भी ठप पड़े हैं। बुधवार रात को लाहौल व कुल्लू की ऊंची चोटियों पर हिमपात जबकि निचले क्षेत्रों में बारिश हुई है। बारिश के बाद किसानों व बागवानों ने राहत की सांस ली है। वहीं मनाली लेह राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 505 बर्फबारी के चलते सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही के लिए बंद है। प्रशासन की ओर से लोगों से अनावश्यक यात्रा नहीं करने की अपील की गई है। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के अनुसार गुरुवार सुबह 10 बजे तक लाहौल स्पीति में 177, चंबा 2, कांगड़ा 2 और कुल्लू में 1 सड़क पर आवाजाही बंद थी।
वहीं कुल्लू जिले में 107, लाहौल स्पीति में 56 बिजली ट्रांसफार्मर भी बंद हैं। हिमाचल में विकास, शिक्षा क्षेत्र का दायित्व युवा मंत्रियों के कंधों पर। हिमाचल प्रदेश के 3 युवा मंत्रियों के कंधों पर अब की बार विकास और शिक्षा क्षेत्र का महत्वपूर्ण दायित्व रहेगा। हिमाचल की भाग्यरेखा रूपी सड़कों और पुलों का सुधार किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने युवा मंत्रियों रोहित ठाकुर को शिक्षा, अनिरुद्ध सिंह को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज और विक्रमादित्य सिंह को लोक निर्माण विभाग और युवा सेवाएं एवं खेल विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग सौंपे हैं। इन तीनों ने पहली बार मंत्री पद हासिल किए हैं। इनको अपने विभागों का महज दायित्व ही बखूबी नहीं निभाना है, अपितु अपने को कसौटी पर खरा उतार कर भी दिखाना है। इन तीनों मंत्रियों के पास बड़े महकमे सौंपे गए हैं।